BMW X3। तो इसका जो रियर ब्रेक पैड है, रियर ब्रेक पैड पूरा ख़त्म हो चुका है, तो रियर ब्रेक पैड चेंज है। ऑयल सर्विस, ऑयल का जो लाइट आ रहा है, ऑयल लाइट आ रहा है, तो इसके लिए और सर्विस करना पड़ेगा। तो ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज और ये ब्रेक पैड चेंज होगा। तो इसका जो रियर ब्रेक पैड है मतलब सिंपल तरीके से नहीं खुलता, हर तरीके से। मतलब इसका जो सिस्टम है, पहले स्कैनर कनेक्ट करके आपका जो पीछे एक मोटर आता है, वो मोटर को फ्री करना पड़ता है, और फ्री होने के बाद ही जो इसका पिस्टन है वो पीछे आता है। वो भी पिस्टन जो है स्पेशल टूल से जाता है, नॉर्मल आपका वो पुल्लर जो आता है उससे नहीं होगा। एक स्पेशल टूल आता है, उससे जो है वो पीछे आएगा। पीछे आने के बाद जो है ब्रेक पैड डालने के बाद फिर जो स्कैनर लगा के फिर से आपका रीसेट किया जाता है जो मोटर है। तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ क्या है। अभी ऑयल खोलने के लिए जो है इसका शील्ड आता है, नीचे शील्ड खोलना पड़ेगा। शील्ड, इसका ऑयल फिल्टर का लोकेशन यहाँ पे है, एयर फिल्टर का लोकेशन यहाँ पे था, और जो ब्रेक पैड का काम होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये ऑयल डिस्ट्रिक्ट जो है इसका यहाँ पे लोकेशन ऑयल डिस्ट्रिक्ट का, तो इसका मैं दिखाता हूँ। ऑयल लेवल तो ओके है, बस जो ऑयल का थिकनेस वगैरह है सब खराब हो चुका है, तो ऑयल वगैरह रिप्लेस कर देंगे। तो इसका जैक लगा के जो टायर लिफ्ट किया, अब जो टायर ओपन हो रहा है। तो स्कैनर का जो लोकेशन है कनेक्ट करने का यहाँ पे आता है। इसका जो कवर आता है OBD, ये कवर जो है निकालना पड़ता है। ये निकालने के बाद स्कैनर का लोकेशन यहाँ पे, तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा अभी। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, एक कनेक्ट हो गया। ओके, तो इसको चाबी लेके ये स्विच ऑन किया मैंने। स्विच ऑन करने के बाद स्कैनर जो कनेक्ट हो गया। जो पार्किंग में, ये पार्किंग हटा दूंगा मैं, पार्किंग हट गया। तो ये BMW में जाके डायग्नोस्टिक कर रहा हूँ मैं। अभी स्कैन कर रहा है। ये मैनुअल स्विच ऑटोमेटिक स्विच में जाता हूँ मैं। तो वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, तो मैं मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ। ब्रेक पैड चेंज करने के जो पहले जो आपका हैंड ब्रेक का वर्किंग है, इसको डाउन करना पड़ता है। ये आपका हैंड ब्रेक लगा रहता है जो रेड में आता है, इसको पहले डाउन करना है। ये डाउन हो गया, आपका इग्निशन स्विच ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ से डायरेक्टली रीसेट में आपको जाके आपको ब्रेक्स रीसेट में आना पड़ता है। ओके, ध्यान रखिएगा जब रीसेट करते टाइम आप ब्रेक, बैटरी वायर आपकी खुलनी नहीं चाहिए, और ब्रेक, कोई भी ब्रेक पंप होना नहीं चाहिए। आपका ये सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं। ब्रेक पे पैर नहीं होना चाहिए, ब्रेक कोई पंप नहीं करना चाहिए। मोटर को जो स्कैनर से पीछे ले लिया गया है, और इसका जो एयर फिल्टर, ये ब्रेक पैड और ऑयल फिल्टर, ये सब चीज़ें नहीं ला दी है और करते फिटिंग। ब्रेक पैड डालने से पहले जो है इसका जो ये पिस्टन है, उसको मुझे स्पेशल टूल से अंदर लेना पड़ेगा पहले, फिर जाके ये ब्रेक पैड जो है कैलिबर जो है बैठेगा। तो ये स्पेशल टूल है, जिससे जो ब्रेक पिस्टन है इसे दबाया जाता है। नॉर्मल पुलर से नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल पुलर आता है। जो पहले देखेंगे तो आप इतना बाहर था, अभी अंदर चला गया है। तो ये आपका ओल्ड ब्रेक पैड है, और ये आपका बॉम्बो का न्यू ब्रेक पैड है। इसका थिकनेस देखिए कितना है, और ये सब नए बोल्ट्स आए हैं। तो बोल्ट्स, ब्रेक पैड सब रिप्लेस करेंगे। तो आप फ़र्क देख सकते हैं, जो न्यू वाला कितना इसका थिकनेस है, और जो ओल्ड वाला जो गया था उसका थिकनेस देखिए, कुछ बचा ही नहीं है। तो ये चीज़ की वजह से मुझे रिप्लेस करना पड़ रहा है। कुछ टाइम और चल रहा था, जो डिस्क है डिस्क को भी डैमेज कर देता, और जिसकी वजह से डिस्क भी रिप्लेस करना पड़ रहा था। तो टाइम होते हुए उन्होंने बताया, और फिर बाद में डिस्क के जो कॉस्टिंग है वो बच गई इनकी। तो मैं अभी इसका रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ का जो ब्रेक पैड है ये आपका फिटिंग हो गया बॉम्बो का। अब वो साइड का दिखाता हूँ मैं। अब ये साइड का फिटिंग होगा। देखिए जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन जो है दबाना पड़ता है, तब जाके फिटिंग होता है। जो रियर ब्रेक पैड डाले में गलती मत करना, क्योंकि यहाँ का भी उन्होंने दोनों साइड, जो मेरे लड़के लोग थे उन्होंने दोनों साइड का जो है ब्रेक पैड ओपन कर दिया था। जब वहाँ का जो लेफ्ट साइड का मैं पिस्टन जो है जो दबा रहा था मैं, दबाते दबाते क्या हो गया, यहाँ का खुलने की वजह से जो है यहाँ का भी जो पिस्टन जो है ये बाहर आ गया और पूरा ऑयल लीक हो गया। तो कभी भी खोलते टाइम एक साइड का आप खोलिए, एक साइड का रिप्लेस कीजिए, फिर अब सेकंड साइड का आइए, सेकंड साइड का रिप्लेस कीजिए। तो दोनों साइड का जो ब्रेक पैड है फिटिंग हो गया है, दोनों साइड का ब्रेक पैड।
अब मैं जो स्कैनर कनेक्ट करके फिर से जो इसका मोटर है फिर से मैं इसको बाहर लूंगा, उसके बाद ही मैं जो ब्रेक पंप कर सकता हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता हूँ। तो स्कैनर मैंने कनेक्ट कर दिया वापस ये मोटर वो करने के लिए, तो तब तक ब्रेक नहीं दबाना जब तक मैं यहाँ से पूरा सेट नहीं कर दूँ। सो ब्रेक का इसका जो काम हो गया है, देखिए सब ये वर्किंग जो है हो जा रहा है। अब जो इसका सर्विस लाइट जो बचा है, सिर्फ सर्विस लाइट रीसेट करना है। ये स्विच ऑन किया, अभी यहाँ पे इंडिकेशन आएगा सर्विस लाइट का, ये देखिए सर्विस लाइट 80 किलोमीटर 2023। तो इसका सर्विस लाइट भी रीसेट करूँगा मैं। महीना मतलब जो भी है, जो ग्रीन हुआ है ओके, जब येलो आपका इंडिकेशन आता है सब समझ लेना आपको रीसेट की जरूरत है। तो सिंपल मेथड है, आपको न स्कैनर लगाने की जरूरत नहीं। स्कैनर यहीं पे, स्कैनर मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, विदाउट स्कैनर मैंने इसको रीसेट किया, इंजन ऑयल रीसेट। ये है BMW X3 का रीसेट करना है, ऑयल इंजन ऑयल रीसेट करने का ट्रिक। तो रीसेट हो गया, गाड़ी चालू किया मैंने, जो चेक लाइट आई थी वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब गाड़ी में बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी किया मैंने बंद, अब ये स्विच ऑन करता हूँ मैं। स्विच ऑन करने के बाद जो यहाँ पे सर्विस लाइट का इंडिकेशन दिखा था, स्विच ऑन करने के बाद देखिए अब ओके हो गया। 9000 किलोमीटर, दूसरा महीना 2024 में फिर जो है रीसेट करने के लिए मांगेगा। तो फिलहाल अभी हो गया ओके। ये गाड़ी हुआ डन, वॉशिंग वगैरह हो गया, क्लीनिंग, अब है डिलीवरी टाइम। तो गाड़ी का ब्रेक पैड और सर्विस, ये 2 चीज़ का काम था जो डन हो गया।